नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन। और आज ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के जो नन्हे वैज्ञानिक हैं उनसे मैं मिलवाने आपको जा रहा हूं। और उन्होंने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसकी वजह से जो किसानों की आमदन घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और जो जमीन है वो खत्म होती जा रही है। आप बिना जमीन के खेती कर सकते हैं, वो तरीका ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे हम जानेंगे कि ये जो तरीका है वो कैसे इन्होंने इजाद किया है, कैसे ये तकनीक है जो वो लेकर आए हैं। अभी कुछ समय पहले पंचकुला के अंदर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के जो सीबीएसई स्कूल हैं उन स्कूलों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगी थी और उस प्रदर्शनी में इस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल के लिए चुना गया है। तो पूरी जानकारी इन छोटे बच्चों से प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें किसानी की, किसानी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, जमीनें खत्म होती जा रही हैं और इन्होंने बिना मिट्टी के ही जो फसल है वो उगाना शुरू कर दिया है, ताकि जो किसान हैं वो अपनी जो आमदन है वो बढ़ा सकें। तो छोटे बच्चों से जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रेयांश बंसल है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में। जी, तो ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे हमारे किसानों को? जी बिल्कुल। पहले तो जी सारे किसान भाइयों को राम राम, सारे नौजवानों को जय श्री राम। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सस्टेनेबल वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम विद IoT मॉनिटरिंग। हम आपको नाम दर नाम एक एक चीज इस प्रोजेक्ट की समझाएंगे विस्तार में। जैसा कि आप देख सकते हैं सस्टेनेबल वर्टिकल फार्मिंग आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में उजागर होकर आई है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या फिर हमारा जो उत्तर भारत का जो भी क्षेत्र है, जो 75% कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पर निर्भर करता है। और हमारी मिट्टी की पैदावार अब कम होती जा रही है। हमारे किसान भाइयों को अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी बिन मौसमी बरसात हो जाती है, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी कोई बीमारी लग जाती है फसल को, या कभी कुछ हो जाता है और उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात कि किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता। एक किसान अपने बेटे को, अपने पोते को किसान नहीं बनाना चाहता। हालांकि वो क्या चाहता है कि मेरा बेटा कनाडा में जाए, अमेरिका में जाए, बड़े बड़े देशों में, शहरों में जाए और IT नौकरियां करे, कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय बन के रह जाए। पर हमारी जो भारत की जड़ें हैं, खेती, जिस पर हमारे भारत की जड़ें टिकी हुई है, हमारे पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी खेती को माना जाता है, हमारे प्राइमरी सेक्टर को, तो उससे न्योछावर हमने एक प्रोजेक्ट को बनाया। जी, आपने इसमें एक बताया गया है कि बिना मिट्टी के ही, क्योंकि जमीनें तो खत्म होती जा रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, हाईवे निकल गए, तो बिना मिट्टी के कैसे इसके अंदर फसल उगाई जाएगी? जी बिल्कुल। हमने हमारे प्रोजेक्ट को नाम दिया वर्टिकल फार्मिंग। जैसा कि जगह की कमी के कारण, जैसा कि आपने कहा, फैक्ट्रियां बन रही है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे कट रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि बड़े शहरों में भी जगह की आजकल कमी है और वहां पर भी बिल्डिंग्स को फ्लोर में बनाया जा रहा है। 10 फ्लोर की बिल्डिंग, 15 फ्लोर की बिल्डिंग, पर उनका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, उनका जमीन से जुड़ाव खत्म किया जा रहा है। वही सेम काम हमारी खेती में हो रहा है। मिट्टी के घटते क्वालिटी को देखते हुए हमने यूज करी हाइड्रोफोनिक टेक्निक। इस कंसेप्ट को 1990 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर द्वारा प्रपोज किया गया था। हाइड्रो मींस वाटर, पानी, एंड पोनिक मींस सॉइललेस। जी, जैसा आपने मेरे से सवाल पूछा कि बिना मिट्टी के अब हम इसमें पौधे उगा कैसे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप देख सकते हैं कि हमने नीचे एक पानी का टैंक, एक बाल्टी लगाई है, एक मॉडल दिखाने के लिए, जिसके अंदर एक हमारा नॉर्मल पंप है। इसके अंदर हमने असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हमने बेसिक NPK फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, जो कहीं भी आसानी से मिल जाता है। और क्योंकि हमने पुदीना उगाया है तो उसके लिए वो सही भी है। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम जैसे ही टैंक के अंदर पानी, आप देख सकते हैं, ये पंप इस सिस्टम में पानी को सर्कुलेट कर रहा है। और जो पोषण एक पौधे की जड़ें मिट्टी से लेती थी, जो नमी एक मिट्टी से मिलती थी, वही सेम चीज हम पानी में न्यूट्रिशन देके, फर्टिलाइजर देके मिट्टी को, पौधों की जड़ों को दे रहे हैं, जिससे उनको मिट्टी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। और बात रही मिट्टी से मिलने वाली हुमस की और नमी की, तापमान की, तो एक बहुत सटीक उपाय दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के पीछे एक सफेद रंग का डब्बा लगा हुआ है। वो असल में एक डब्बा नहीं है, वो एक सेंसर बॉक्स है। उसके अंदर हमने कई सारे सेंसर्स का उपयोग करके एक सिस्टम बनाया है, जिसे हमने नाम दिया है IoT।
IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब चीज वाईफाई से ऑपरेट हो रही है। जैसा कि आप एक लाइव एक ऐप है ब्लिंक IoT, इसका इंटरफेस देख सकते हैं। इसमें तापमान और नमी इन जैसे पैरामीटर्स को दिखाया जा रहा है। और अगर हमें लगेगा कि नमी बढ़ रही है, अभी हमें नमी बढ़ानी है या फिर नमी घटानी है, या टेम्परेचर के हमने दरों में कुछ बदलाव करना है, तो हम ऑन का बटन दबा देंगे और पीछे लगा पिछली दीवार पे लगा एक एग्जॉस्ट पंखा आप देख सकते हैं, वह तभी ऑन हो जाएगा जो नमी और टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो और इस पूरी टेक्निक को नाम दिया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, जिसमें हाइड्रोफोनिक यानी बिना मिट्टी के केवल पानी से पोषण देकर पौधों को उगाना, प्लस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, ताकि जो भारत का युवा है, जो भारत के यंग माइंड है, जो न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो खेती की तरफ अट्रैक्ट हो और अपनी जड़ों को ना भूले और भारत की खेती को कम नुकसान में ज्यादा पैदावार हो। बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के लिए चुना गया है। कहाँ पे ये प्रतियोगिता थी और नेशनल लेवल के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? जी बिल्कुल, ये पंचकुला सेक्टर 15 भवन विद्यालय के अंदर इस CBSE प्रदर्शनी को रखा गया था। वहां पर 170 से 180 प्रोजेक्ट्स थे, लगभग 80 से 90 स्कूल्स वहां पर प्रेजेंट थे और उन स्कूलों से डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोजेक्ट आए थे। और टोटल 170 प्रोजेक्ट्स में से 14 प्रोजेक्ट्स ही नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट होने थे। तो हमारी जो कैटेगरी थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब खेती को उपजाऊ बनाना और नई जनरेशन को अट्रैक्ट करना, उस श्रेणी के अंदर 9वीं से 11वीं में हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ और अब ये नेशनल लेवल पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी, प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितनी खुशी उनको है कि इस प्रकार के जो स्कूल के बच्चे हैं, इस प्रकार के जो नए नए जो तकनीक लेके आ रहे हैं, इनका कितना सहयोग है और क्या कहेंगे सर, जो आपने इतने छोटे वैज्ञानिक तैयार किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। जैसे कि आपने बोला कि मेरे को कितनी खुशी है इस बात की, खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, उस लेवल की मुझे खुशी है। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी अचीवमेंट है, इसको मैं और बड़े लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। एक्चुअल खुशी मुझे उसी दिन मिलेगी जब ये प्रोजेक्ट जैसे कि नेशनल लेवल पे पहुँच चुका है और वहाँ जाके जब ये सिलेक्ट होगा, और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, उस दिन मुझे ट्रू सेंस में जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस, वो मुझे मिलेगी। सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या आप इसको किसानों के बीच में भी लेके जाना चाहेंगे? क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है वो किसानों से किसानी ही करता है ज़्यादा, यहाँ पर जो किसानी खेती की जाती है उनके बीच में उतारना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही बात कही। ये जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो डेफिनेटली जब थिंक टैंक इसके ऊपर वर्क कर रहा था, टीम ऑफ एक्सपर्टीज जो कि हमारे टीचर्स, मेंटोर्स, जो रिसर्च हमने की थी, तो ये चीज़ हमने माइंड में रखी हुई थी कि ये जो हमारा रीजन है हरियाणा का, पंजाब का, ये रीजन में आपको पता है एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग बिल्कुल क्षेत्र है, ये एरिया है। तो डेफिनेट सी बात है कि पंजाब और हरियाणा बहुत अच्छा करते हुए आ रहा है काफ़ी टाइम से एग्रीकल्चर में। अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ तक कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो वो भी इसी क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। लेकिन एग्रीकल्चर दो तरीके से होता है, एक होता है कन्वेंशनल मेथड में और एक होता है टेक्नोलॉजी के साथ। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी वांट टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजी, एंड एज यू हैव ऑलरेडी सीन it is based on the principle of sustainability. And the purpose of sustainability means not only fulfilling the needs of the present generation, but keeping in mind that the future generation is also going to utilize it. क्योंकि अगर बात करें आने वाली जो जनरेशन है वो खेती को है ना भूलती जा रही है और विदेशों के अग्रसर है। बिल्कुल, तो इसी के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में लाए, जैसे कि श्रेयांश ने भी आपको अभी बताया कि जनरली यहाँ पे एक माइंडसेट है कि व्हेन दे विल मूव अब्रॉड और इन बिग सिटीज, then they will be able to earn more. They are less attracted towards, that conventional farming techniques. So the purpose is to provide them or integrate that technology, agriculture field with the technology. So that is the basic purpose. When the technology will be there, so the engineers, those who are moving outside the local area, they will also be attracted towards it, and then obviously their earnings are going to be increased. थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन नन्हे वैज्ञानिकों ने किसानों के बारे में सोचा है, ताकि ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है इसका मेन जो उद्देश्य है वो है किसानों को जो घाटे में जा रहा है उसको उभारना। और बहुत मैं कहूँगा
कि बहुत बड़ी सफलता इन्होंने इसमें हासिल की है। अब नेशनल लेवल पर ये जाएगा और चाहेंगे, प्रिंसिपल सर से भी उम्मीद करेंगे हम कि जल्द ही ये किसानों के बीच में इसको लेके आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं इसका फायदा उठा सकें। फिर नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।